क्या खूब कहा गया है, थोड़ी सी इबादत बहुत सा सिला देती है, गुलाब की तरह चेहरा खिला देती है। सतगुरु की याद को दिल से जाने ना देना, कभी कभी छोटी सी दुआ अर्श हिला देती है। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, बाबा जी अक्सर फरमाया करते हैं कि हमें मनुष्य का चोला परमात्मा ने दिया है तो हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि सारे रिश्ते तो केवल गर्जों के रिश्ते हैं। इसलिए भाई सिमरन करो, केवल सिमरन ही हमें उस परम पिता परमात्मा से मिला सकता है। तो प्यारी साध संगत जी, आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। ये साखी हमें बहुत बड़ी सीख देती है, इसलिए इसे कृपया पूरा सुनिए जी। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी भाई समुंदा जी की है। भाई समुंदा जी मायावादी जीवन व्यतीत करते थे। उनका अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रेम था। वे अपने बच्चों को भी बहुत प्यार करते थे। उनकी दिनचर्या में अधिक से अधिक धन कमाना ही उनके लिए परम धर्म होता था। भाई समुंदा जी को परमेश्वर के नाम की कोई खबर नहीं थी, कोई अनुभूति नहीं थी। वे केवल एक साधारण जीवन व्यतीत करते और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहते और ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने के बारे में ही सोचते रहते। पैसे के बदले यदि कोई जान भी मांगता तो देने को तैयार हो जाते। तो प्यारी साध संगत जी, एक दिन हुआ यूं कि वे गलती से गुरमुखों की संगत में बैठ गए। एक ज्ञानी ने एक शब्द पढ़ा, साथ ही उस शब्द की व्याख्या की। शब्द के अंदरूनी भाव थे कि उस परमात्मा का दिन रात सिमरन करो, जो कि अंत समय में सहायक होता है। ये जो माया से पैदा की हुई खुशियां हैं, जो विषय विकार आदि हैं, ये साथ नहीं जाते। ये तो केवल थोड़े दिनों के मेहमान हैं। माँ बाप, स्त्री, पुत्र, पुत्री, ये सब साथ नहीं जाते। हमें तो ऐसा धन इकट्ठा करना चाहिए जो साथ चले। वो है परमात्मा का सिमरन। परमात्मा के सिमरन के अतिरिक्त और कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाती। जिस पुरुष ने सत्संग में बैठकर परमात्मा का सिमरन किया, वाहिगुरु का सिमरन किया, गुरु जी कहते हैं कि वो फिर से जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। उसका जन्म मरण कट जाता है और वो मुक्त हो जाता है। तो साध संगत जी, जब भाई समुंदा ने शब्द के अंदरूनी भाव को ध्यान से सुना तो इसका उनकी आत्मा पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी बुद्धि जाग गई। वो सोचने लगे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये अच्छा है या जो कुछ गुरुमुख कहते हैं वो अच्छा है। वो असमंजस में पड़ गए। उठकर घर आ गए। रोटी खाने को मन नहीं किया। रात को सोए तो नींद नहीं आई। रात के 12 बज गए लेकिन नींद न आई। जहाँ पहले पहल रात को गहरी नींद सो जाते थे, अब सोच में डूब गए कि माया इकट्ठी करनी अच्छा है या नहीं। स्त्री, पुत्र और पुत्री का संबंध कहाँ तक है। उनकी आंखों के आगे कई दृश्य आ गए। एक दृश्य ये भी था कि कोई मर गया है। उसके पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री और पत्नी उसका दाह संस्कार करके घर आ गए हैं। 4 दिन के बाद उसका किसी ने नाम ना लिया, वो भूल गया। भाई समुंदा जी विचारों में खो गए। ऐसे ही विचारों में खोए हुए उन्हें सपना आया जो बहुत ही भयानक था। उन्होंने देखा कि वो बीमार हो गए हैं। बीमारी के समय उनके पुत्र, पत्नी और सगे संबंधी उनके पास आते हैं। पहले पहल सभी उनसे सहानुभूति और प्यार करते, पर धीरे धीरे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सभी का प्यार घटता जाता है। अंतिम समय भी आ जाता है। यमदूत उसकी जान लेने के लिए आते हैं। उनकी भयानक सूरतें देखकर वो भयभीत हो जाता है और पत्नी को कहता है, मेरी सहायता करो, मुझे यमों से बचाओ। पर वो आगे से रोती हुई ना में सिर हिला देती है कि वो उसे बचा नहीं सकती। यम उसकी आत्मा को मारते पीटते हुए धर्मराज के पास ले जाते हैं और धर्मराज कहते हैं, ये महापापी है,
इसने जीवन भर कभी परमात्मा का सिमरन नहीं किया, नेकी नहीं कमाई। इस महापापी को नरक की आग में फेंक दो, जहां ये कई जन्म जलता रहेगा। फेंको, ये महापापी है। धर्मराज का ये हुक्म सुनकर यमदूत उन्हें नरक की आग की तरफ खींच कर ले गए। जब नरक के निकट पहुंचे तो समुंदा जी ने देखा कि बहुत भयानक आग जल रही थी, जिसका ताप दूर तक जाता था। निकट पहुंचने से पहले ही सब कुछ जल जाता था। समुंदा जी ने देखा और सुना कि कहीं महापापी उस नरक की भट्टी में जलकर चिल्ला रहे हैं। समुंदा जी दहल गए। जब यम उनको उठाकर आग में फेंकने लगे तो उनकी चीख निकल गई। उस चीख के साथ ही उनकी नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गए। आंखें मलकर उन्होंने देखा कि वो नरक में नहीं बल्कि अपने घर बैठे हैं। वो मरे नहीं बल्कि जीवित हैं, लेकिन उनका हृदय इतनी जोर से धड़क रहा था कि सांस आना भी मुश्किल हो रहा था। सारा शरीर पसीने से भीग गया। भाई समुंदा चारपाई से उठ गए। अभी रात ही थी, आकाश में तारे जगमगा रहे थे। परिवार और पड़ोसी सभी सो रहे थे। चारों तरफ खामोशी थी। उस खामोशी के अंधेरे में भाई समुंदा जी घर से निकले, जिस तरह किसी के घर से चोर निकलता है, दबे पांव और धड़कते दिल के साथ। जल्दी जल्दी समुंदा जी उस स्थान पर पहुंचे जहां गुरमुख आए हुए थे। वो गुरमुख जाग रहे थे और स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद उन्होंने परमात्मा का भजन करना शुरू कर दिया। घबराए हुए भाई समुंदा जी उनके पास जाकर बैठ गए और बैठे बैठे दिन निकल गया। और दिन उदय होने के बाद वे उन गुरुमुखों के चरणों में गिरकर इस तरह बिलखने और विनती करने लगे कि मुझे नरकों का डर है, मैं कैसे बख्शा जाऊंगा। मुझे स्वर्ग का मार्ग बताओ, नरक की भयानक आग से बचाओ। संत जगत के रक्षक होते हैं, भूले भटकों का मार्गदर्शन करते हैं। मेरी भी पुकार कोई सुने। अब वो गुरमुख श्री गुरु अर्जुन देव जी के सिख थे। श्री हरमंदिर साहिब के निर्माण के लिए नगरों में से सामान इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने भाई समुंदा जी की विनती सुनी, उन्हें धीरज दिया और कहा, भाई सुबह हमारे साथ चलना। वहाँ जगत के रक्षक गुरु जी हैं, उनके दर्शन करके तभी उद्धार होगा। अगले दिन भाई समुंदा जी सिखों के साथ चक रामदास पहुँचे। आगे दीवान लगा हुआ था। गुरगद्दी पर विराजमान सतगुरु जी सिखों को उपदेश दे रहे थे। भाई समुंदा जी भी जाकर चरणों में गिर पड़े, रोकर विनती की, दाता दया कीजिए, मुझे भव सागर से पार होने का साधन बताइए। नरक की आग से मुझे डर लगता है। बहुत सारी आयु व्यर्थ गवा दी, अच्छी तरह जीने का ढंग बता दो। हे दाता, दयालु तथा कृपालु सतगुरु, मुझ पर कृपा करो। अंतर्यामी सतगुरु जी ने देखा समुंदा की आत्मा पश्चाताप कर रही है। ये नेकी और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है, इसको गुरमत बख्शने योग्य है। सतगुरु जी ने फरमाया, हे सिक्खा, तुम्हें परमात्मा ने इस संसार में नाम सिमरन और लोक सेवा के लिए भेजा है, इसलिए उठकर परमात्मा का सिमरन करना, धन की कमाई करना, गुरबानी सुनना और निंदा चुगली से दूर रहना। ये जगत तुम्हारे लिए जीवन नहीं बल्कि मार्ग का आसरा है। जीवन का मनोरथ है प्रभु से जुदा हुए हो उसके पास जाना और उसके साथ इस तरह घुल मिल जाना जैसे पानी से पानी मिल जाता है, जैसे दो दियों का प्रकाश एक लगने लगता है। सदा सच बोलना और गुरुद्वारे जाना, भूखे सिखों को भोजन खिलाना, यही है जीवन की युक्ति। तो सतगुरु जी का उपदेश सुनकर भाई समुंदा जी गुरु के मार्ग पर चले और गुरु के सिखों और भक्तों में गिने गए और अनंत काल की नरकों की आग की जगह स्वर्ग में जा विराजे। तो साथ संगत जी, हमें उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। भजन सिमरन में हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हमारे विचार पवित्र होंगे, क्योंकि मालिक को तो हमारी हर सोच की खबर होती है।
साथ संगत जी, बाबा जी भी फरमाते हैं कि नाम का सिमरन एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। तो साथ संगत जी, अगर आपको रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।